पाकिस्तानी लोक मौसीकी की तारीख अगर खोली जाए, उसके औराक पलटे जाएं, उसके सुरों, बोलों और लहजों को परखा जाए और फिर भी अगर हाजी मंसूर अली मलंगी के फन और शख्सियत का जिक्र ना आए तो ऐसी तारीख महज अल्फाज का मजमुआ रह जाती है, रूह से खाली और असर से महरूम होती है। सराइकी वसेब की सकाफत और उसकी ज़बान, उसके दुख सुख, उसकी मोहब्बतें और उसकी महरूमियाँ जिस आवाज़ में सबसे ज़्यादा सच्चाई और तासीर के साथ समेट कर सामने आई, वो आवाज़ हाजी मंसूर अली मलंगी की थी। यही वजह है कि वो महज एक गुलकार नहीं बल्कि एक अहद, एक रिवायत और एक फिक्री तसलसल की अलामत समझे जाते हैं। सराइकी ज़बान के फ़रोग़, उसकी अदबी शनाख्त को मौसीकी के कालिब में ढालने और उसे मकामी हुदूद से निकाल कर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाने में जिन फनकारों ने बुनियादी किरदार अदा किया, उनमें हाजी मंसूर अली मलंगी का नाम निहायत वक़ार और एहतराम के साथ लिया जाता है। वो सराइकी ज़बान के उन मादूद चंद फनकारों में शामिल थे जिन्होंने ज़बान को महज इजहार का जरिया नहीं बल्कि शनाख्त, मज़ाहमत और तहजीबी बका का इस्तारा बनाया। इसीलिए उन्हें सराइकी ज़बान का लेजेंड न कहना किसी मुबालगे से कम नहीं है। मारूफ लोक गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खिलवी का ये एतराफ़ कि जब मैंने गायकी का आगाज़ किया तो हाजी मंसूर अली मलंगी की शोहरत अपने उरूज पर थी और उनके गीत हर महफिल में गूंजते थे, दरअसल एक हकीकत पर मोहर सब्त करता है कि मंसूर अली मलंगी न सिर्फ अपने अहद के मकबूल गुलकार थे बल्कि आने वाली नस्लों के लिए रास्ता हमवार करने वाली शख्सियत भी थे। अताउल्लाह ईसा खिलवी समेत कई बड़े नाम इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि मंसूर अली मलंगी की गायकी ने उन्हें सुर और ज़बान की बारीकियों से रोशनास कराया। सराइकी बोली की बात की जाए तो ये महज एक ज़बान नहीं बल्कि एहसासात का एक वसी समंदर है। इसमें मिठास भी है, तलखी भी, दर्द भी है और दुआ भी शामिल है। ये वो ज़बान है जो सुनने वाले को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। कहा जाता है कि सराइकी ज़बान को पढ़ने से ज्यादा सुना जाता है क्योंकि इसकी असल तासीर आवाज, ले और सुर के जरिए सामने आती है। जो ज़बान सुर और साज के साथ हम आहंग हो जाए वो वक्त की कैद से आज़ाद हो जाती है और सराइकी इसकी रोशन मिसाल है। हाजी मंसूर अली मलंगी 1 जनवरी 1947 को जिला लिया और जिला झंग के सरहदी इलाके गढ़ महाराजा में पैदा हुए। ये वो दौर था जब बरे-सगीर तकसीम के कर्ब से गुजर रहा था और नई शनाख्तें तश्कील पा रही थी। उनके वालिद पठान अली मलंगी उस खित्ते के मारूफ सरंगी नवाज और लोक गायक थे। वो शादी ब्याह, मेलों, ठेलों और देही महफिलों में गाते और हजारों लोगों को बगैर किसी साउंड सिस्टम के अपनी आवाज से महजूज कर देते थे। उन्हें ख्वाजा गुलाम फरीद के कलाम पर खुसूसी उबूर हासिल था, इसीलिए वो फरीदी गायक भी कहलाते थे। उस दौर में महफिलों का रिवाज आम था। रात के अंधेरे में चरागों की रोशनी, चौपालों में बैठे सामीन और दरमियान में बैठा गुलकार, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते थे जो आज महज यादों का हिस्सा है। पठान अली मलंगी उन्हीं महफिलों के सितारे थे और नन्हा मंसूर उन्हीं महफिलों में बैठकर सुर और साज से मानूस हुआ। एक इंटरव्यू में मंसूर अली मलंगी ने बताया था कि वो बचपन में अपने वालिद के साथ महफिलों में जाया करते थे और उनकी आवाज की गूंज मीलों दूर तक सुनी जाती थी। यही फितरी माहौल, यही गैर रस्मी तरबियत उनके फन की बुनियाद बनी। बाद अज़ां उन्होंने बाकायदा तालीम बाबा जी ए चिश्ती से हासिल की, जो उस वक्त मौसीकी के मोतबर उस्ताद समझे जाते थे। महज 18 बरस की उम्र में मंसूर अली मलंगी ने गायकी का बाकायदा आगाज किया। रेडियो पाकिस्तान के दरवाजे उन पर फौरन ना खुले। इलाकाई हुदूद की पेचीदगियां आड़े आती रहीं, कभी मुल्तान तो कभी लाहौर, मगर किस्मत ने बिलाखिर उनके लिए रास्ता बना ही दिया। मुमताज ब्रॉडकास्टर मलिक अजीजुर रहमान ओलख की कोशिशों से उन्हें रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से वाबस्तगी नसीब हुई, जहां से उनकी आवाज पूरे सराइकी वसेब में फैल गई। 1975 में रिलीज होने वाला उनका पहला एल्बम उनकी जिंदगी का संग मील साबित हुआ। एक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए महज एक गीत नहीं बल्कि एक तहजीबी अलामत बन गया। उसके बाद उनके आने वाले गीतों ने सराइकी मौसीकी को नई शनाख्त दी। यही वो गीत थे जिन्होंने बाद में आने वाले गुलकारों को सिमत अता की। मंसूर अली मलंगी ने सराइकी के साथ पंजाबी और उर्दू में भी अपनी आवाज का जादू जगाया। उनके गीत आज भी सुने जाते हैं, गाए जाते हैं और महसूस किए जाते हैं। 200 से ज्यादा ऑडियो एल्बम्स उनके फन की
की वुसअत का सबूत है। 2012 में सदारती अवार्ड उनके फन के लिए एक रस्मी एतराफ था, मगर असल अवार्ड वो मोहब्बत थी जो उन्हें अवाम से मिली। वो दौलत के पीछे नहीं भागे। उन्होंने खुद कहा कि हमने गायकी ज़बान और सकाफत के लिए की, न कि दौलत के लिए। यही वजह थी कि वो अक्सर माली मुश्किलात का शिकार रहे, मगर खुददारी, सब्र और शुक्र का दामन कभी भी न छोड़ा। 10 दिसंबर 2014 को वो इस दुनिया से रुखसत हुए, मगर सराइकी मौसीकी में उनका सुर आज भी गूंजता है। उनके बेटे और पोते उनके फन को आगे बढ़ा रहे हैं और नई नस्ल उनकी आवाज में अपनी शनाख्त तलाश करती है। बिलाशुबा जब तक सराइकी जुबान, उसकी सकाफत और उसका सुर जिंदा है, हाजी मंसूर अली मलंगी का नाम तारीख के औराक में रोशन रहेगा।